महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? क्या एक जैसे साधु की दिनचर्या होती? विधवा होना कोई दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया। अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे, और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा। न कोई किसी का पति, न कोई किसी की पत्नी। ये नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है। वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था, अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। अब ये परिस्थिति, जैसे आप बहुत गंभीर मुद्रा में इस बात को समझना चाहती है, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग है। कल परसों एक प्रश्न था हमारे, उसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें। और बहुत फिर इसमें पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी हे बुद्धि होती है सामने वाले के प्रति, और उसकी दैन्य बुद्धि होती है। वो बहुत, मतलब हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए, पर बच के रहे, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। अधिक से अधिक नाम जप करो, माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करो, और अपने जो बुजुर्ग जन हैं उनके कपड़े धो। हम जो कहें मान लो, सबसे बड़ी साधना है। पढ़ाई पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन करिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो? वो फ्रीलांसिंग करता हूँ, घर पे ही काम आता है। हाँ, तो उससे माता पिता की सेवा, माता पिता है, हाँ, उनकी सेवा करो। अभी आराधना, सबसे बड़ी आराधना तुम्हारी है, जब तक माता पिता का शरीर न पूरा हो जाए तब तक और कोई भगवान विराजमान बंद करना। उन्हीं को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनकी भोजन व्यवस्था करो, उनको रोज प्रणाम करो और नाम जप करो। अपने आप धीरे धीरे आगे वैराग्य और ज्ञान दोनों आने लगेगा। नहीं तो केवल दिमागी ज्ञान रहता है, वह कैसा भ्रष्ट आचरण होते रहते हैं। जब तक नियम से नहीं चला जाता तब तक प्रेम नहीं आता है। नेम से ही प्रेम आता है, जब प्रेम आता है तब नेम रहता नहीं, फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। यथा योग्य चलना चाहिए। अभी आपकी योग्यता इसी बात की है कि नाम जप करते हुए धन कमाओ और माता पिता की सेवा करो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आप पहले इतने में चलो, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं जहाँ भी 4-5 आदमी बैठे देखता हूँ वहाँ ही बैठ जाता हूँ, इधर उधर की बातें करने लगता हूँ, जैसे एक दूसरे की चुगली करते हैं। ये फालतू की बातें करने की आदत सी बचपन से ही हो गई है। महाराज जी, इन प्रपंचों से निकलना चाहता हूँ, क्षमता दीजिए महाराज जी, मैं कैसे? अब आप जानते हो कि गलत है तो फिर आपको ही हटना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे 2-4 दिन सोचता हूँ मैं किसी से बात नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, कौन आ जाते हैं महाराज जी, उनके आ जा भैया बैठेंगे। तो हमारी बात मान लो, अगर हमसे दोस्ती करो, हमारी दोस्ती करोगे, मौन ले लो। कह दो वृंदावन में मौन बाबा जी ने दिला दिया, अब तुम ऐसे लिख के बता दो, वृंदावन में बाबा जी ने मौन, खत्म। वाणी का वेग आए तो आए, वाणी का बहुत बोलने का, कमरा बंद करके जोर से चिल्लाओ, राधा राधा राधा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, रहोगे मौन? है? हाँ, रह लो। पत्नी बच्चों से भी नहीं बोला? वैसे उचित तो यही है कि बिल्कुल मौन हो जाओ, कागज में लिख के बता दो, खूब नाम जप करो, बढ़िया बात बन जाएगी। पत्नी बैठी है, दोनों मौन हो जाओ। भाई तुम्हें जब चाय दे लिए तो इशारा किया, चाय, चाय वाला लिए, भोजन वाला लिए, नाम जप करो। बुढ़ापे में क्या काम है? अब बुढ़ापे में क्या काम? भगवान का भजन कर लो, तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। महाराज जी, मैं आपकी जैसा बनना चाहती हूँ। हमारे जैसा? किडनी फेल बदल जाएगी। अरे बहुत परेशानी है हमारे जैसा बनने में, पूरी जिंदगी हो गई परेशानी है। बचपन से भागे माता पिता परिवार सबको छोड़ करके, न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, गालियां अपमान सहते से अब जब इधर इस स्थिति में है तो किडनी फेल हो गई। अब ये हुआ निगेटिव पार्ट, और एक पॉजिटिव पार्ट है। जिस दिन से भगवान के शरण में हुआ उस दिन से आज तक परमानंद। ऐसे कष्ट की स्थिति में भी हमारे अंदर भगवान उत्साह दिए है, आनंद दिए है कि हम आपके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर पा रहे हैं। प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, आनंद कहते हैं लालजू को। प्रियालाल मिल जाए उसी का नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद, प्रियालाल। अब कठोर जीवन जीना प्रेमानंद, दुख में जीवन जीना प्रेमानंद, और चराचर जगत का नौकर प्रेमानंद। आप हमारे सब स्वामी हैं,
हम आपके सेवक हैं। जब इस भावना में आओगे तो फिर प्रेमानंद की तरफ कुछ झांक सकते हो कि प्रेमानंद क्या है। नहीं तो एक बाबा जी, एक प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बस इतना ही जान पाओगे, आगे नहीं जान पाओगे कि प्रेमानंद क्या है। हमारे जैसा बनने के लिए हमारे जैसा चलना भी तो होगा। प्रेमानंद की बात मान लो, ये बात प्रेमानंद जैसा बनना वो बड़ा कठोर है, लेकिन प्रेमानंद की बात मान लो तो बात बन जाएगी। ठीक है। कल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम गायत्री जपते हैं संध्या में, तो गायत्री तो सिद्ध होती है जब जो संपुट है गायत्री की बातें हैं आपको समझा के, तो फिर पूर्णता कैसे होगी। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्याकामजालिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्याकूर्मो वाराहका सिंहाकांतम महाकांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्रास चतुर्विंशत। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उसी गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है।